हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्लीवेज आप लोग जानते होंगे, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो यदि जाइगोट हमारा इतना बड़ा है तो इतने बड़े में ही क्या होता है कि ये जाइगोट में क्लीवेज होगा तो 1 से 2 सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद 2 से जो होता है 4 सेल्स इस प्रकार से बन जाते हैं। 4 से जो होता है 8 सेल्स बन जाते हैं। तो इतने ही बड़े में क्या होता है कि क्लीवेज होता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, क्या इम्ब्रियो की साइज डिक्रीज होगी। तो ये यदि इम्ब्रियो हमारा इतना बड़ा है तो इम्ब्रियो का साइज डिक्रीज नहीं होता है, उतना ही बड़ा इम्ब्रियो यहाँ पर भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल का साइज देखिए डिक्रीज होता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 सेल्स हैं और यहाँ पे आप लोग को 8 सेल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल का जो साइज होता है, ये इतना ही बड़ा सेल आप लोग को देखिए मिल रहा है, इतना बड़ा सेल्स देखने को मिल रहा है, ये इतना बड़ा। तो सेल का साइज जो होता है, जितना ही क्लीवेज होता चला जाएगा उतना ही सेल का साइज जो होता है डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन मैमेलियन एग क्लीवेज इज। मैमेलियन एग में क्लीवेज कैसा होता है, तो इक्वल होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज होता है। इक्वल होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज का मतलब क्या हो गया कि इतना बड़ा में है तो ये होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट, मतलब पूरे सेल्स में इस प्रकार से ऐसे जो होता है क्लीवेज होता है, तो ये होलोब्लास्टिक होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द डिविजन्स ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का विभाजन कैसे होता है। तो आप लोग देखे होंगे क्लीवेज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लीवेज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो कि पूरे कंप्लीट सेल्स में देखने को मिलता है। एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, तो आपसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में पूछा है। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को पार्शियल क्लीवेज कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे सेल्स में नहीं होता है, पार्शियल कुछ ही रूप में, मतलब कि इतना बड़ा सेल्स है तो इतना में ही आप लोग को ऐसे देखने को मिल जाए, ऐसे देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से पार्शियल रूप से होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल क्लीवेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्म लाइसिन द एंजाइमेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय स्पर्म इन मैमल्स इज नोन एज। स्पर्म लाइसिन स्तनधारियों में शुक्राणुओं द्वारा निर्मित एंजाइमेटिक पदार्थ को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है। स्पर्म में आप लोग देखे होंगे कि स्पर्म की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से उसका जो होता है हेड वाला रीजन होता है और उसका जो होता है इस प्रकार से जो होता है ये स्पर्म आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्पर्म में आप देखेंगे जो हेड वाले रीजन में, तो आप लोग को इस प्रकार से एक्रोसोम्स देखने को मिलता है। एक्रोसोम्स में क्या भरा होता है, एक्रोसोम्स में हाइल्यूरोनिडेज भरा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जब ये एग के पास पहुंचता है, जो ओवम होता है, इस ओवम के पास जब ये पहुंचता है तो ओवम के चारों तरफ क्या होगा, कोरोना रेडिएटा की भी सेल्स होती हैं, उसके बाद जोना पेलुसिडा की लेयर होती है। तो इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ये हाइल्यूरोनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सा अंग बनता है। तो आप लोग को पता होगा गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। मतलब 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। अब 3 जर्म लेयर क्या क्या होते हैं आप लोग को पता होगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आप लोग को सबसे बाहर की तरफ इस प्रकार से इक्टोडर्म की लेयर देखने को मिलेगी और अंदर की तरफ आप लोग को देखने को मिलेगा इंडोडर्म की लेयर और बीच में ये जो होता है ये देखने को मिलता है मीजोडर्म की लेयर। ठीक है, तो ये जो आप लोग को खाली स्थान देखने को मिल रहा है इसी को कहा जाता है आर्केन्ट्रोन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा है कि गैस्ट्रुलेशन में कौन सा जो होता है अंग का फॉर्मेशन होता है। तो गैस्ट्रुलेशन में जो होता है आर्केन्ट्रोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है, मीजोडर्म गिव राइज टू ऑल द सबस्टांस एक्सेप्ट। मीजोडर्म को छोड़कर सभी संरचनाओं को जन्म देता है। मीजोडर्म किसको छोड़कर सभी संरचनाओं को जन्म देता है। तो देखिए आप लोग को जो 3 जर्म लेयर होते हैं, आप लोग जान लीजिए कि जो 3 जर्म लेयर होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है इक्टोडर्म। ये क्या बनाने का काम करता है, जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं उसको बनाने का काम क्या करता है, इक्टोडर्म करता है। एंड जो मीजोडर्म होता है ये क्या काम करता है, तो मीजोडर्म जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गए और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, मस्कुलर सिस्टम हो गए, तो इसको बनाने का काम क्या करता है, मीजोडर्म करता है। एक होता है हमारा इंडोडर्म। इंडोडर्म क्या करता है,
कि इसमें आपको तीनों जो जर्म लेयर हैं इसमें मिल करके इंडोडर्म के साथ क्या बनाते हैं, इपिथेलियल सेल्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इक्टोडर्म को जो होता है, इक्टोडर्म का जर्म लेयर नर्वस सिस्टम बनाता है। मेसोडर्म का जर्म लेयर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, गोनेट्स हो गए, इसको बनाने का काम करता है। एंड इंडोडर्म का जर्म लेयर जो होता है इन तीनों जर्म लेयर के साथ मिल करके इपिथेलियल सेल्स को बनाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को कौन बना रहा है, नर्वस सिस्टम को बना रहा है इक्टोडर्म जो जर्म लेयर है वो बनाने का काम कर रहा है। तो मेसोडर्म जो होता है ये नर्वस सिस्टम को छोड़ करके गोनेट्स हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, इन तीनों को बनाने का काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग को दिखाया गया है वही आर्केंट्रोन की संरचना के बारे में, जो कि हमने आप लोग को बताया कि बाहर की तरफ आप देखेंगे तो इक्टोडर्म की जर्म लेयर होती है, अंदर की तरफ इंडोडर्म की जर्म लेयर होगी और यहाँ पे बीच में आप लोग को आर्केंट्रोन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, इन ह्यूमन फीमेल्स द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांट इन द यूटेरस आफ्टर। मानव महिलाओं में निषेचित अंडे गर्भाशय में के बाद प्रत्यारोपित हो जाते हैं। तो कितने दिन के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाते हैं, तो ये जो होता है 7 डेज के बाद जो होता है गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है जाइगोट बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बनेगा, निषेचन के पश्चात सबसे पहले जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनता है, जब 8 से 16 स्टेज का ब्लास्टोमियर बन जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, मोरूला बनता है। अब मोरूला से हमारा जो होता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ क्या होता है, जोना पेलुसिटा की एक लेयर होती है। ये क्या होता है, 7वें दिन यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि जो यूटेरस की इंडोमेट्रियम की लाइन होती है उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट हो जाता है। तो ये 7 डेज जो होता है वह इम्प्लांट होने का काम करता है। इस डायग्राम को देख लीजिए जिससे आप लोग को समझना ज़्यादा आसान होगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बना है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब एग और स्पर्म मिले तो सबसे पहले बना जाइगोट। अब ये जाइगोट 2n होता है, आप लोग को पता होगा, तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स है। उसके बाद देखिए ये जब बना है तो इसमें क्या होता है कि क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये क्लीवेज होता है तो इसमें क्या बनता है कि 1 से 2 सेल्स बनते हैं और 2 से क्या बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। तो जब 4 सेल्स का ये हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और प्रत्येक सेल्स को क्या कहा जाता है, तो ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है, और ये एम्ब्रियो जो होता है आगे जा करके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, जिसमें कि क्या होता है कि एम्ब्रियो के जो ब्लास्टोमियर की सेल्स होती हैं ये साइड इस प्रकार से लग जाती हैं, जिसको कि ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। एंड बीच में कुछ सेल्स आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलता है जिसको इनर सेल मास कहा जाता है। इसी इनर सेल मास से आप लोग को तीनों जर्म लेयर की लेयर जो होती है बनती है। ठीक है, तो इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट की लेयर में आप देखिए कि आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से देखिए चारों तरफ इस प्रकार से आप लोग को जोना पेलुसिडा की लेयर देखने को मिल रही है। ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है ये बाद में रिमूव हो जाती है और अब 7 डेज में क्या होता है कि यही जो होता है इम्प्लांट हो जाता है इंडोमेट्रियम की, जो होता है यूटेरस के इंडोमेट्रियम की लाइन में। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूटेरस में 3 लाइन आप लोग को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेरीमीट्रियम सबसे बाहर की तरफ होते हैं। देखिए इस प्रकार से यदि आप इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार से यदि यूटेरस होता है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये यूटेरस है। यूटेरस में आप सबसे बाहर की तरफ कौन सी लाइन देखेंगे, तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर देखते हैं आप पेरीमेट्रियम की लाइन। उसके बाद देखते हैं मायोमेट्रियम की लाइन, यहाँ पे देखते हैं। मायोमेट्रियम के बाद आप लोग क्या देखने को मिलता है, मायोमेट्रियम के बाद आप लोग को इंडोमेट्रियम की लाइन देखने को मिलता है। तो इंडोमेट्रियम की जो लाइन होती है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एम्ब्रियो है वो 7 डेज जब होता है 7वें दिन, तो 7वें दिन ये एम्ब्रियो इस जो इंडोमेट्रियम होता है इसके अंदर चला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेन, नर्व सेल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। ब्रेन है, नर्वस सेल है एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए हमने आप लोग को सबसे पहले ही बताया था कि इक्टोडर्म जो होता है वह क्या करता है कि जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं उनको बनाने का काम करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, नर्वस सेल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इनको बनाने का काम क्या करता है, तो ये इक्टोडर्म का काम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें हमारा पूछा गया है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें होता है, तो हमने आप लोग को बताया इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये कि इसमें जो यूटेराइन वाल होता है जो कि इंडोमेट्रियम, जो यूटेरस का इंडोमेट्रियम का लाइन होता है उसमें ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, ये कब होता है, ये 7 डेज में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, व्हेन डू द 3 जर्मिनल लेयर डिफ्रेंशिएट।
तीन जर्मिनल लेयर कब डिफ्रेंशिएट होते हैं? तो हमने आप लोग को बताया कि गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है, या गैस्ट्रुलेशन स्टेज में आप देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं कि तीन जर्म लेयर्स बनते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर कब बनते हैं? तो गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में आप लोग को बनने देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ फ्लूइड इज कॉल्ड। एमनियोटिक कैविटी जिस फ्लूइड से भरा होता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो इसको आप समझ लीजिए एक बार, जिससे कि आप कभी इसको भूल ना पाए। देखिए हमने आप लोग को क्या बताया, हमने आप लोग को बताया कि जो इनर सेल मास था, यहाँ पर देखिए इसको इस डायग्राम से समझिए, यहाँ पे हमने आप लोग को क्या दिखाया है, यहाँ पे आप लोग को बताया है कि ये क्या है, इनर सेल मास है। इसी इनर सेल मास से आप लोग को क्या बनाना है, तीनों जर्म लेयर बनानी है। यही इनर सेल मास जो होती है बाद में जाकर के दो जो होता है ईपी ब्लास्ट में बाद में देखेंगे, तो यही इनर सेल मास का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर होता है एक ईपी ब्लास्ट बनता है, एक हाइपोब्लास्ट बनता है, ठीक है। जो ईपी ब्लास्ट होता है यही बाद में क्या होता है कि बीच से फट जाता है और यहाँ पे बना लेता है एमनियोन बनाता है, ठीक है। ये क्या बना लेता है, एमनियोन बना लेता है और इसके बीच में एक फ्लूइड भर जाता है जिसको कि क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और यही बाद में क्या करके तीनों जर्म लेयर का क्या करता है, निर्माण कर देता है। इसी ईपी ब्लास्ट से क्या होता है, तीनों जर्म लेयर हमारे बन जाते हैं। तो इस जो एमनियोन है इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो यहाँ पे बीच में इसके एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वह भरा हुआ होता है, ठीक है। यही आप लोग से पूछा गया है इसमें कि एमनियोटिक कैविटी फिल्ड होता है तो किसके द्वारा, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा वो फिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा आर्केंट्रोन इज फॉर्म बाई, आर्केंट्रोन बनती है। तो आप जब इसमें पढ़े होंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आप देखे होंगे कि जब 3rd वीक होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 3rd वीक, ठीक है, तीसरे सप्ताह में, तो क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन स्टेज आप लोग को देखने को मिलती है। वो इन अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज में आप लोग को किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो आर्केंट्रोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमने आप लोग को बताया कि बाहर की तरफ इक्टोडर्म होगा, अंदर की तरफ जो होता है इंडोडर्म होगा और बीच में यहाँ पे क्या होगा, आर्केंट्रोन होगा, या यहाँ पे क्या होगा, मेसोडर्म की लेयर देखने को मिलती है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द ब्लास्टोपोर मेक इन द फ्यूचर। जो ब्लास्टोपोर होता है ये भविष्य में क्या बनाता है, तो जो ब्लास्टोपोर होता है, अब देखिए ब्लास्टोपोर होता कहाँ है, तो इस प्रकार से आप लोग को हमने क्या बताया कि बाहर की तरफ इक्टोडर्म की लेयर बनी होती है और अंदर की तरफ इंडोडर्म की लेयर बनी होती है, बीच में मेसोडर्म की लेयर बनी होती है। तो ये जो ओपनिंग आप लोग को ये देखने को मिल रहा है, इस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्केंट्रोन, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोपोर है ये आगे चल के क्या बनाता है, तो ये ब्लास्टोपोर आगे चल के बनाता है न्यूरोपोर को बनाने का काम करता है, ठीक है। क्या बनाता है, न्यूरोपोर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आप लोग को दिखाया गया है वही, यही देखिए यहाँ पर क्या है आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये आप लोग को देखने को मिल रहा है ब्लास्टोपोर की जो लेयर होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है स्पर्मेटोलियोजेनेसिस रिजल्ट इन, स्पर्मेटोलियोजेनेसिस से हमारा क्या बनता है, तो स्पर्मेटोलियोजेनेसिस से क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। गया है इज अब्सेंट इन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में अनुपस्थित होता है। तो ब्लास्टुला में क्या अनुपस्थित होता है, तो जो ब्लास्टोपोर होता है ये ब्लास्टुला में अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये आप लोग को गैस्ट्रुला स्टेज में देखने को मिलता है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया कि इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए आप लोग को गैस्ट्रुला स्टेज में देखने को मिलता है। लेकिन ब्लास्टुला स्टेज में ही आप देखेंगे तो ब्लास्टुला स्टेज, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग को क्या देखने को मिला था, बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ब्लास्टोमियर की लेयर देखने को मिली थी, इनर सेल मास की लेयर देखने को मिली थी, ब्लास्टोसील बीच में देखने को मिला था। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग को ब्लास्टोपोर की लेयर जो होती है वो देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेल फॉर्म बाय क्लीवेज आर कॉल्ड, जो क्लीवेज के द्वारा सेल बनते हैं उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि ये जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो एक सेल से क्या बनते हैं, दो सेल से बनते हैं। अब दो सेल से क्या बनते हैं कि दो सेल से आप लोग को इस प्रकार से 4 सेल से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रत्येक सेल्स है, इस सेल्स को पूछा है कि इस सेल्स को आप क्या कहेंगे, जो प्रत्येक एक एक सेल से इसको क्या कहा जाता है, तो इन सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो वही इसका सही ऑप्शन क्या है, ब्लास्टोमियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन हुज एग, होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसके अंडों में मिलता है। तो आप लोग को हमने बताया कि क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज, एक होता है मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज, ठीक है। तो इसको आप लोग एक चार्ट से याद कर लीजिए, जैसे कि कोई भी एग्जांपल्स आप लोग को दे दे तो आप लोग उसको अच्छे से बता सके। देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को बताया क्लीवेज 2 टाइप का, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज। अब आपसे पूछा है कि होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज किसमें
मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग से एम्फिओक्सस दिया है, उस ऑप्शन में भी एम्फिओक्सस आप लोग को दिया था। तो एम्फिओक्सस जो होता है इसमें किस प्रकार का होता है, होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज दिया होता है। वही आप लोग देखेंगे तो वही आप लोग चाहे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और जो भी आपके सिफेलोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, तो इसमें किस प्रकार का आप लोग को क्लीवेज देखने को मिलता है, तो इसमें आप लोग को मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में आप लोग को क्या दिया गया है, इस ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन हुज एग, किसके एग में आप लोग को देखने को मिलता है। तो जो एम्फिओक्सस होता है, एम्फिओक्सस के एग में क्या देखने को मिलता है, होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन विच प्रोसेस डज द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड, किस प्रोसेस के दौरान जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहेंगे, जाइगोट। ठीक है, तो वो डिवाइड होता है। तो जाइगोट किस प्रोसेस के दौरान हमारा जो डिवाइड होगा, तो हमने आप लोग को बताया कि वो क्लीवेज के द्वारा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इतने बड़े जो आयतन इसका है, इसी में क्या होता है कि एक सेल्स, दो सेल्स, दो से चार सेल्स, इस प्रकार से क्या होते हैं, बनते चले जाते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, क्लीवेज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग क्लीवेज द वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज, विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में क्या होती है। तो हमने आप लोग को बताया विदलन है जब, यानी क्लीवेज हो रहा है, तो भ्रूण जो एम्ब्रियो है उसके आयतन में क्या होगी, तो यहाँ पे देयर इज नो ग्रोथ, क्योंकि एम्ब्रियो हमारा इतना बड़ा, देखिए ये जाइगोट है, इसी में हमारा क्या होता है कि एक से दो सेल्स बनता है। अब दो से जब चार सेल्स बनते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो में किसी भी प्रकार का आप लोग को देखने बस सेल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो सेल का जो वॉल्यूम होता है वो उतना ही रह रहा है। ठीक है, ये इतना ही बड़ा रहेगा, बस सेल की संख्या इसमें क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो ग्रोथ, इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने जो होते हैं स्पर्म का निर्माण होगा। तो आप लोग जब स्पर्मेटो जो होता है जेनेसिस पढ़े होंगे, जिसके द्वारा क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्पर्म के निर्माण में आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो क्या बनाता है, सबसे पहले बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है सबसे पहला मियोसिस डिवीजन होता है। तो इससे क्या बनते हैं कि दो हमारे सेल्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब हमसे पूछा है कि इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब एक बार डिवीजन हो रहा है तो उससे हमारे कितने सेल्स बनेंगे। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस सेकेंड के दौरान आप लोग को पता होगा कि जब हमारा मियोसिस होता है तो मियोसिस में एक सेल से कितने बनते हैं, चार बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो होता है सेल डिवीजन हुआ है तो दो सेल्स बन चुके हैं। अब सेकेंड जब मियोसिस होगा तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो दो सेल्स बने होते हैं इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड कहा जाता है। इसकी संख्या क्या होती है, n होती है, क्योंकि यहाँ पे जब पहला मियोसिस होता है तभी हमारे गुणसूत्र जो होते हैं वे क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया कि कितने स्पर्म हमारे बनेंगे वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे। तो स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, हमारा मियोसिस सेकेंड होगा, जिससे कि हमारे दो सेल्स बनते हैं और जिसको कि क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है नंबर ऑफ पोलर सेल फॉर्म ड्यूरिंग इन इंटायर प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है, अंडजनन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बनने वाली ध्रुव कायों की संख्या है, तो कितनी होती है, वो 3 ध्रुव काय जो होते हैं पोलर बॉडीज आप लोग को उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि स्पर्मेटो जो जेनेसिस होता है उससे क्या होता है कि 4 स्पर्म बनते हैं, उसी प्रकार से आप oogenesis में देखेंगे तो oogenesis में भी आप लोगों को 4 जो होता है ओवम बनना मतलब देखने को मिलेगा, जिसमें से क्या होता है कि एक ही हमारा फंक्शनल होता है और 3 जो होते हैं वो 3 को क्या कहा जाता है, पोलर बॉडीज कहा जाता है, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द स्ट्रक्चर विच हेल्प इज स्पर्म एंट्रीज, स्पर्म की एंट्री में कौन सा स्ट्रक्चर स्पर्म का है जो उसको सहायता करता है। तो हमने आप लोग को बताया कि जो उसका एक्रोसोम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसके एंट्री में सहायता करता है। क्यों, क्योंकि इसके एक्रोसोम में क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज जो होता है एंजाइम भरा हुआ होता है, जो कि कोरोना रेडिएटा हो गया। क्योंकि जो एग होता है उस एग के चारों तरफ क्या होते हैं, ये एग है, एग के चारों तरफ आप देखें
देखेंगे तो जोना पेलुसिडा की लेयर भी देखने को मिलती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर भी इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलती है। तो इस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में और इस जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में जो होता है एक्रोसोम्स बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हाइल्यूरोनेडेज एंजाइम्स भरा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज एनदर नेम फॉर विच ऑफ दीज। ठीक है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का आपसे दूसरा नाम पूछा है तो हमने आप लोग को बताया कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को पार्शियल क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है, तो इंसेक्ट में सुपरफिशियल क्लीवेज आप लोग को देखने को मिलेगा। इस चार्ट में भी हमने आप लोग को देखिए लिख कर दिया है कि जब आप इंसेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आप जब इंसेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को इंसेक्ट में सुपरफिशियल क्लीवेज आप लोग को देखने को मिलेगा। व्हाट डू प्री स्पर्म रिमेन अटैच्ड टू ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन। विभेदन के दौरान पूर्ण शुक्राणु किस में संयोजित रहते हैं। विभेदन जब होती रहती है, इनका डिफ्रेंसिएशन होता रहता है, तो ये जो शुक्राणु होते हैं ये किस में क्या होते हैं संयोजित हुए रहते हैं। तो आप लोग को पता होगा सर्टोली सेल्स में ये क्या होते हैं संयोजित हुए रहते हैं, क्योंकि आप जब सेमिनल वेसिकल में देखेंगे, क्योंकि हमारे जो स्पर्म होते हैं किस में बनते हैं सेमिनल वेसिकल में बनते हैं, तो सेमिनल वेसिकल के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप लोग को क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से आप लोगों को सर्टोली सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, इस सर्टोली सेल्स में देखेंगे तो जो स्पर्मेटिड होते हैं इस प्रकार से ऐसे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्मेटिड क्या होते हैं कि जो सर्टोली सेल्स ये होती है, इस सर्टोली सेल्स में अपने जो मुंडी होती है उसको क्या करे रहते हैं धसाए रहते हैं। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को जो होता है कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, स्पर्मेटिड हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं इस सर्टोली सेल्स में ही क्या होते हैं कि अपने जो होते हैं इससे अटैच रहते हैं ताकि इससे क्या कर सके न्यूट्रिशन को ले सके। ठीक है, इसीलिए आप लोग को ये बताया गया कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं इसी में जो होते हैं कि जब सेल डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं स्पर्म बनते रहते हैं तो उस समय ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो उसी से क्या रहते हैं अटैच रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट मोरूला फ्रॉम ब्लास्टुला। निम्न में से कौन सी संरचना मोरूला को ब्लास्टुला से भिन्न करती है। तो आप लोग को पता होगा मोरूला क्या होता है, मोरूला एक सॉलिड बॉल लाइक संरचना होती है। ठीक है, हमने आप लोग को क्या बताया कि जब जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता रहता है क्लीवेज होता रहता है। इस प्रकार से सेल जो होता है 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से डिवाइड होता रहता है। तो जब यही सेल्स जो यहाँ से जैसे यहाँ पे 4 बने हैं तो यही जो सेल्स होते हैं जब ये 8 सेल्स का निर्माण कर लेते हैं, 8 से 16 सेल्स बना लेते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मोरूला कहते हैं। और ये मोरूला क्या होता है सॉलिड बॉल लाइक संरचना होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है यहाँ पे देखिए एब्सेंट ऑफ कैविटी, इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। वही आप लोग जब देखेंगे ब्लास्टुला में, तो ब्लास्टुला में आप लोगों को कैविटी देखने को मिल रहा था, जिस कैविटी को हम क्या कहते थे ब्लास्टोसील कैविटी कहते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डिफ्रेंसिएशन इज। डिफ्रेंसिएशन होता है तो डिफ्रेंसिएशन कैसा होता है, वो परमानेंट होता है और इरेवोकेबल होता है, यानी अनुक्रमणीय होता है। एक बार हमारा ब्लास्टोसिस्ट यदि बन गया है तो वो ब्लास्टोसिस्ट जब हमारा अब दोबारा से वही ब्लास्टोसिस्ट मोरूला में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये क्या रहेगा अनुत्क्रमणीय होता है कि एक बार बन गया तो बन गया। जैसे यदि आपका हार्ट का सेल्स जो बन गया है डिफ्रेंशिएट हो गया है, तब वो हार्ट का सेल्स हार्ट का ही रहेगा, अब वो स्टोमच का काम नहीं करेगा, वो हार्ट का है तो हार्ट का ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इंटरमीडिएट क्लीवेज इज फाउंड इन। इंटरमीडिएट क्लीवेज पाया जाता है तो इन इकाइनोडर्मेट्स में आप देखेंगे तो आप लोग को इंटरमीडिएट क्लीवेज देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है जनरली द करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल इज। सामान्यतः जंतु के जीवन चक्र का आपसे सही क्रम पूछा है, तो आप लोग बताइए इसमें से देख करके कि कौन सा इसमें सही क्रम होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टूयन होते हैं, जो भी जंतु होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं वे क्या होते हैं, सबसे पहले कोई भी जो एनिमल्स हो सबसे पहले वो क्या है टूयन होता है। उसमें क्या होता है मियोसिस होता है, तो मियोसिस होने के बाद हमारा बनता है जाइगोट, जो कि जाइगोट हमारा यन होता है, हैप्लोइड स्टेज में होता है। अब इस जाइगोट में क्या होता है कि जो होता है कि मेल का जो होता है
स्पर्म एंड फीमेल की जो ओवा होती है आपस में जुड़ता है और होता है फर्टिलाइजेशन, जिससे कि ये हैप्लॉइड स्टेज अब पुनः हो जाता है डिप्लॉइड स्टेज में, क्योंकि मेल का भी हमारा हैप्लॉइड आया है, फीमेल से भी हैप्लॉइड आया, तो अब ये बन जाएगा डिप्लॉइड स्टेज में। अब इस डिप्लॉइड स्टेज में माइटोसिस होता है, यानी क्लीवेज के द्वारा अब ये क्या होते हैं कि हमारे जो होते हैं कि पुनः एक जो होते हैं नए ऑर्गन्स को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पूरे सेल्स में क्या होते हैं माइटोसिस होंगे, पूरे जो बॉडी का सेल्स होता है वहाँ पे माइटोसिस ही देखने को मिलेगा। वरनी जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता रहता है तब आप लोग के जो गोनेट्स होते हैं वहीं पे आप लोग को सिर्फ मियोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज हेल्प इन। जो एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज होता है ये हेल्प करता है, तो किस में हेल्प करता है, तो हमने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जो एग होता है, एग के चारों तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा की लेयर होती है। इस कोरोना रेडिएटा को एंड जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में क्या हेल्प करता है, जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, जो कि एक्रोसोम्स जो स्पर्म होता है, स्पर्म के एक्रोसोम्स में पाया जाता है, वही हेल्प करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनता है इसका आपसे क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में देखेंगे तो क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें कि क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं सर्टोली सेल्स होती हैं। अब इस सर्टोली सेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम जो होता है या गोनिया, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे तो माइटोसिस होता है, इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस किससे हमारे क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। यहाँ पे माइटोसिस के दौरान यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब इसमें जो होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे कि क्या बनते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इनकी संख्या अब यहाँ पे n हो जाती है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना हुआ है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब आप देखेंगे तो पूरा मियोसिस सेकेंड होता है और क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, सर्टोली सेल्स में इस प्रकार से ऐसे रहते हैं, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि यहाँ पे बीच में आप लोग को ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले हमारा हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से बना हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा हुआ मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान हमारा बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर इसका जो होता है कि ये क्या होते हैं, अब ये हमारे होते हैं यहाँ पे हेप्लॉइड इन नंबर में होते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं हेप्लॉइड नंबर में होते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट से ये बने हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा बन जाएंगे स्पर्मेटिड बने हैं, स्पर्मेटिड के बाद हमारा बन जाता है स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पर्म मैच्योरिन, स्पर्म मैच्योर होते हैं। तो आप लोग जब एसेसिव डक्ट पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है स्पर्म बनता है। वहाँ से स्पर्म जो होता है रेटे टेस्टिस से होता हुआ क्या होता है, बाहर आता है, वासा इफ्रेंसिया में आता है। वासा इफ्रेंसिया से जो होता है ये स्पर्म जाता है इपीडीडाइमिस में। इस इपीडीडाइमिस में क्या होता है कि स्पर्म मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वासा डिफरेंस से होता हुआ क्या होता है कि बाहर निकलता है, ठीक है। वासा डिफरेंस से पेनिस में आता है, उस प्रकार से वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें देखिए स्पर्म मैच्योर कहाँ होता है, तो वह इपीडीडाइमिस में जो होता है स्पर्म वो क्या होता है, मैच्योर होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं इन टेस्टिकुलर प्लेक्सेस, वृषक जालिका में जो होता है वो जो स्पर्म होता है वो मैच्योर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द डिवीजन फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज इज, क्लीवेज के दौरान कौन सा डिवीजन होता है। तो क्लीवेज के दौरान आप लोग को माइटोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो होता है क्लीवेज के दौरान जब आप फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट हमारा क्या होता है, 2n होता है। अब इसी 2n में क्या होता है कि हमारा माइटोसिस होता रहता है और क्लीवेज होता रहता है, और उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे सेल्स जो होती है बन जाती है। तो हमारे पूरा बॉडी का सेल्स भी कैसा होता है, 2n ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है व्हाट इज फॉर्म इन द एग आफ्टर क्लीवेज। जो होता है हमारा जाइगोट होता है उसमें जब क्लीवेज होता रहता है तो हमारा क्या बनता है, तो आप लोग को पता होगा 8 से 16 जब सेल्स बन जाते हैं उसमें क्लीवेज के दौरान, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरुला स्टेज कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा मोरुला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिड बॉल फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली ठोस
जो गेंद लाइक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोरूला कहते हैं। हमने आप लोग को बताया था कि मोरूला में किसी भी प्रकार की जो होती है कैविटी नहीं होती है, उसमें 8 सेल का इसी प्रकार से क्या होता है, बाल लाइक जो होता है संरचना होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैट मेम्स इज टू अंडरस्टैंड ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। फैट मेम्स निर्माण का प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रक्रिया को समझना है, तो वो गैस्ट्रुलेशन को समझने के लिए क्या किया जाता है, फैट मेम्स किया जाता है। लोग से पूछा गया है डिस्पोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन। डिस्पोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आपसे पूछा है, तो हमने आप लोग को स्टार्ट में भी लिखा हुआ है कि जो डिस्पोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो आप लोग को बर्ड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इसमें क्या होता है कि डिस्पोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स इन द हैन एग। ठीक है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें किस प्रकार के क्लीवेज देखने को मिलते हैं, तो जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें बिम्बास टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है फर्टिलाइजेशन कैन बी डेमोस्ट्रेट बाई। निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो निषेचन को किस प्रकार से प्रदर्शित आप कर सकते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, उससे क्या होता है डिप्लॉइड हमारा जाइगोट बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लीवेज फाउंड इन द एग ऑफ मैमल्स इज। मैमल्स के एग में किस प्रकार का आप लोगों को क्लीवेज देखने को मिलता है, तो वो पुमा भांजा लाइक क्लीवेज आप लोग को देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें से किसका डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलता है, तो आप लोग को पता होगा कि हनी बी में आप देखेंगे तो हनी बी में हमारे जो होते 3 कास्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक हमारी क्यून होती है, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन। जो क्यून होता है और जो वर्कर होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग से जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, लेकिन जो ड्रोन होता है ये जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ होता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इफ इंडोडर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स इज गिव फ्रॉम एग एट गैस्ट्रुला स्टेज देन व्हाट विल बी मिसिंग इन द फॉर्म ऑर्गेनिज्म। अंडे से गैस्ट्रुला अवस्था में एक्टोडर्म निर्माण करने वाली कोशिका को हटा दिया जाए तो बनने वाला जीव में किसका अभाव होगा, तो उसमें जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं इनका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अन आउटर इन्वेलप ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड। ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर सेल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था कि इस प्रकार से क्या होता है, ये आप लोगों का एक ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ब्लास्टोसिस्ट में जो होता है इस प्रकार से बाहर का लेयर होता है, ये किससे बना है, ये मोरूला से बना हुआ है। ठीक है, तो मोरूला में देखेंगे तो एक सॉलिड बाल लाइक संरचना होती है, वही सेल्स साइड साइड हो जाते हैं, तो इन सेल्स को अब क्या कहा जाता है, इन सेल्स को कहा जाता है अब ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और इधर कहीं पे क्या होता है, यहाँ पे इनर सेल मास भी आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि बाद में जाकर के तीनों जर्म लेयर बनाने का काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इम्प्लांटेशन अगर आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद आप लोग को इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा, तो 7 डेज जो होता है, 7वें दिन आप लोगों को जो होता है इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जो होता है इंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है कि अटैच हो जाता है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।